तो भाई मेरे फुटबॉल के चीतों, वो टाइम अब आ चुका है जहाँ पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि बार्सिलोना को कौन सा लेफ्ट विंगर साइन करना पड़ेगा और प्रैक्टिकली कौन सा बंदा हमें सूट करेगा। हम कुछ बोलते हैं ना ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे, उनकी प्राइस डिस्कस करेंगे, उनके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि फाइनली कौन सा बंदा वो है जो हमारी बोलते हैं ना नीड्स में, हमारे क्राइटेरिया में हमको सूट करेगा आके। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं भाई। नंबर पहला है भाई राफेल लियाओ। अब लियाओ का में डिफरेंट होता है ना भाई, देखो हम रिलीज क्लॉज कुछ नहीं पढ़ते हैं जब तक कि प्लेयर हमसे लिंक नहीं होता है या फिर प्लेयर कोई इतना ज़्यादा फेमस है कि जिसके बारे में हम चीज़ें जानते हैं, तो वो चीज़ है। राफेल लियाओ का मैं क्लॉज जानता नहीं था, अब मैं जाके पढ़ रहा था, 3-4 सोर्सेज मैंने देखे इंक्लूडिंग रोमानो कि रिलीज क्लॉज वाकई में है क्या। तो भाई वहाँ पे लिखा हुआ था कि मिनिमम 175 मिलियन का रिलीज क्लॉज एसी मिलान ने डाला हुआ है। अब कितना सच है कितना झूठ है भाई आप मेरे को बता देना, लेकिन जो मैंने 3-4 सोर्सेज से पढ़ा तो वहाँ पे 175 मिलियन ही दिखा रहा है वहाँ पे। अब अगर मिलान नेगोशिएट करने पे भी आती है तब भी भाई 100 मिलियन से कम में तो वो मानेंगे नहीं। और अगर आगे हम हैं, आगे हमारा क्लब है बार्सिलोना, तो भैया वो हमें ना हमारी नाक रगड़वा देंगे भाई वो। पर वो 175 मिलियन बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। कोई और क्लब होता तो वो जानते भी कि हाँ भाई चलो नेगोशिएट करके दे देंगे, क्योंकि अगर वो 100 मिलियन में भी हमसे मान जाते हैं फिर भी हम बोलेंगे नहीं भाई किस्तों में देंगे, इसमें देंगे उसमें देंगे, अपनी रगड़ेंगे, यहाँ लेटेंगे वहाँ लेटेंगे, तब जाके तुम्हारे पैसे हम दे सकते हैं। 175 की औकात तो लगनी नहीं है, इसलिए भाई कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिया हो कि मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं, क्योंकि भाई जब जिस गली जाना नहीं है वहाँ की बस पकड़ने का फायदा ही क्या है। तो इसी के साथ आते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो कि थोड़ा बहुत वो फिजिबल है, लुइस डियाज। अब इसमें ना मिक्स्ड ओपिनियन है। 60% बारसा फैंस चाहते हैं कि वो ना आए, 40% बारसा फैंस चाहते हैं कि वो आए। अब अगर रिलीज क्लॉज की बात करते हैं तो भाई लिवरपूल एक्सपेक्टेडली उसको बेचेगी 60 मिलियन के आसपास, लेकिन भाई हमारी तो 60 मिलियन देने की औकात भी नहीं है। अगर सोर्सेज के हिसाब से चला जाए हमारी 60 मिलियन देने की औकात नहीं है, लेकिन निको के लिए हम 60 मिलियन देने को तैयार थे। तो पता नहीं यहाँ पे 60 वहाँ पे 60 अलग होता है या नहीं होता। लेकिन आप मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन पूछते हो तो भाई 60 मिलियन में लुइस डियाज बहुत महंगा है भाई। लुइस डियाज बहुत महंगा है, और अगर आता भी है तो भाई मैं हद से हद उसको 40 मिलियन दे सकता हूँ एक टाइम में 40 मिलियन में जाके वहाँ पे स्टॉप कर दूंगा चीज़ें, क्योंकि इससे ज़्यादा का प्लेयर वो है नहीं यार, इससे ज़्यादा का प्लेयर वो है नहीं। हाँ गेम अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन यार पैसा भी नहीं है, ऊपर से मज़ा सा नहीं आ रहा। 60 अगर देंगे ना तो बोलते ना पैसा देने में दिक्कत ना हो लेकिन वर्थ नहीं है, तो 60 मिलियन की वर्थ उस बंदे की है नहीं। अगर लिवरपूल कम में मानती है अराउंड 40 तो बाय हिम, अगर वो नहीं मानती है तो ड्रॉप दिस आइडिया भाई, मेरी ओपिनियन में। तीसरा ऑप्शन भाई जो मुझे कई बंदों ने सजेस्ट किया, लुकमैन कैसा रहेगा। और ऑनेस्टली बताऊं मुझे लुकमैन के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने बताया तो मैंने थोड़ा बहुत देखना शुरू किया, लेकिन हाईलाइट में बंदे का कितना ही पता चलता है कि भाई क्या है क्या है। वैसे भी 26 साल का वो प्लेयर है, तो 26 साल में वो इतना तो खेल चुका है कि 7-8 मिनट की उसकी हाईलाइट बन गई होगी अच्छे वाली, तो हाईलाइट से पता नहीं चलेगा कि प्लेयर की क्वालिटी है क्या। तो इसलिए जब मैं कल मैच देख रहा था मैड्रिड और अटलांटा का, तो उसमें मैंने फाइनली लुकमैन को देखा भाई। ऑनेस्टली बताऊंगा भाई, ऑनेस्टली लुकमन मेरे को ठीक लगा, लेकिन मुझे उसने डेम्बेले वाइब्स दी। गलत भी हो सकता हूँ भाई, डेम्बेले वाइब्स इसलिए दी क्योंकि वो बॉक्स तक तो बॉल ले जा पा रहा था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट नहीं है भाई। पास मिसप्लेस कर रहा है, ठीक है, फाइनल पास मिसप्लेस कर रहा है, और शूट मैंने उसका एक भी नहीं देखा कल। जब तक मैं जागा रहा, जब तक मैड्रिड ने गोल नहीं मारा, तब तक मैंने मैच देखा, तो शूट मैंने लुकमैन का कोई खास देखा नहीं है। क्या भाई उस बंदे ने ट्राई किया हो, ये किया हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कर दी हो। एक चांस मिला था उसको जहाँ पे वो 2 वर्सेस 2 थे मैड्रिड के, वो बेटर कर सकता था, उसने नहीं किया। तो यार 26 साल में भी इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि कहाँ पास निकालना है, कहाँ एक दो चांसेस को कन्वर्ट करना है, और फाइनल पास मिसिंग है, शूट्स नहीं आ रहे हैं उतने जितने हैं, स्पीड है, ड्रिबलिंग है, नो डाउट, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट भी चाहिए। तो लुकमैन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल उससे बेटर ऑप्शन और भी हो सकते हैं जो कि सर्च मारे जा सकते हैं कम प्राइस में छोटे क्लब से। अगला ऑप्शन, और जो पढ़ा और जो आंकड़े पढ़े, जो फाइनल जो बड़ी टीमों से खेला भी है, ठीक है, इंटरनेशनली भी और क्लब से, तो भाई किएजा। अब किएजा इंजरी प्रोन है,
यार हम तो इतने धसे हुए हैं ना, कोई प्लेयर पसंद आता है तो उसमें कुछ कमी निकल जाती है, कोई और प्लेयर पसंद आता है उसका क्लोज ज़्यादा होता है, कोई और प्लेयर पसंद आता है उसका कुछ और अलग होता है। मैं 2023-24 के आंकड़े पढ़ रहा था किएजा के, उसमें उसने 11 गोल मारे हैं और 2 असिस्ट हैं उसके। और इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक और पढ़ रहा था कि सीरिया में शॉट्स लेने के मामले में किएजा नंबर 7 पे है, शॉट्स लेने के मामले में, पूरी लीग में, पूरे सीजन में। और बॉल लेके डी में घुसने के मामले में अटैकर्स में नंबर 3 पे है वो, जो कि थ्रेट क्रिएट करता है। तो आंकड़ों में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, आंकड़े आके सुधर भी सकते हैं इस प्राइस में। मैं ये नहीं कह रहा केज़ा बारसा लेवल का प्लेयर है, लेकिन जब कुछ नहीं है कुछ तो करना पड़ेगा यार। जब खाना है ही नहीं, ना रोटी है, ना पानी है, ना कुछ है, तो भाई जो भी मिल रहा है खाना तो पड़ेगा उसको, वरना मर जाएंगे भाई, वरना मर जाएंगे। घास फूस जो मिल रही खानी पड़ेगी। अब 11 गोल्स 2 असिस्ट को इतना तगड़ा आंकड़ा तो भाई मेरे को लगा नहीं। और ये भी अगर मैं एक टाइम इग्नोर कर दूं तो इंजरी बहुत ज़्यादा होती है केज़ा को। और बारसा की हिस्ट्री तो ये है कि यहाँ पे आके बंदा और इंजर्ड होता ही है। अब फ्लिक के आने के बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो है, तो अगर उसको हम लेके आते हैं यहाँ पे आके इंजर्ड हो गया तो फिर हमारी खोज वहीं की वहीं रहेगी। चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही भाई, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही। इन चारों नाम पे मैं हद से हद आया। और इसका जो रिलीज क्लॉज है, रिलीज क्लॉज भी शायद ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक रुपए में पड़ जाएगा, इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो लुकमैन को और केज़ा को ही हम अफोर्ड कर पाएंगे फिलहाल के हिसाब से। डियाज की उम्मीद मेरे को लगनी रही है, कोई और ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है। आपको पता हो तो मेरे को बताना। लेकिन ये 4 ऑप्शंस भी अगर मैंने इवेल्युएट करे हैं ना भाई, इसमें भी मैं फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ। और लियाओ आउट ऑफ द बॉक्स है, और लुइस डियाज। और पढ़ूंगा प्लेयर्स के बारे में कितने रिलीज क्लॉज में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन इनकी न्यूज़ थोड़ी थोड़ी जुड़ रही थी और इसलिए मैंने चाहा कि आपसे एक बार मैं डिस्कस करूं, क्योंकि लेफ्ट विंग के बिना तो सीजन में उतर नहीं सकते भाई। जो 2 चीज़ें हैं जो कि हमें तराती, वो है लेफ्ट विंग और डीएम। हमारे पास दोनों ही नहीं है। दिन आज तारीख हो चुकी है भाई 15 अगस्त है आज। 15 दिन बच रहे हैं विंडो के। क्या ही करेगा, कब करेगा लपोर्टा नहीं पता, पर ठीक है करता है तो ठीक है, नहीं करता तो इलेक्शन सही रहे भाई, तो तेरा हिसाब किताब वहाँ पे कर देंगे हम, है ना। और एक न्यूज़ आ रही है भाई यमाल की। ये न्यूज़ ना मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूज़ में मैं 100 नहीं 200% गलत हो सकता हूँ, 200% गलत हो सकता हूँ, लेकिन भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, और एग्री करते हो तो बताना, ठीक है। यमाल जब से यूरोज जीत के आया है, मीडिया में वो थोड़ा ज़्यादा नहीं छाने लग गया, थोड़ी सी उसकी नेमार वाइब आनी शुरू नहीं हो गई। लड़कीबाजी दिखा रहे हैं उसकी बहुत सारी, ठीक है, आज इस लड़की के साथ है, कल उस लड़की के साथ है। यार ऐसा भी तो हो सकता है ये ट्रैप हो, कि इस बंदे को अय्याशी में इतना लगा दो, क्योंकि कच्ची मिट्टी है 16-17 साल की, इसको अय्याशी में इतना लगा दो ताकि आगे जाके प्लेयर खराब हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी है तो यमाल को अपना ये लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा भाई, क्योंकि मीडिया की आंखें उस पर हैं, मीडिया की आंखें बारसा पे हैं कि इनको पहली बात तो प्लेयर ना मिल जाए। और अगर होम ग्रोन टैलेंट कोई आ रहा है ला मासिया से, तो क्या पता प्रोपागेंडा करके पीआर मीडिया उसको खराब कर दे कि यार इनको ये भी मत मिलने दो। यमाल को फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। और जिस हिसाब से उसके फादर पे अटैक हुआ है भाई, आपको नॉर्मल लग रहा है? एक टॉप 2 में है इस टाइम यमाल, मेरे हिसाब से यमाल टॉप 2 प्लेयर्स में है वर्ल्ड में इस टाइम, यमाल और विनीशियस गेम प्ले में। और ये कामयाबी उसको ना टाइम से पहले मिल गई, क्या पता वो हैंडल ना कर पाए। और उसके फादर पे अभी अटैक होना, देखो अभी तो वो फेमस है, तो फादर भी यानी कि फेमस है उसके, तो फेमस पर्सनैलिटी पे अटैक करना इतना आसान होता नहीं है। ये अटैक पहले भी तो हो सकता था। लोग बोल रहे हैं कि दुश्मनी थी, ये दुश्मनी पहले भी तो निकल सकती थी, जब मीडिया की कोई कवरेज कोई वो ना होती, डरना होता। पता है कि यमाल या यमाल के फादर पे या यमाल की फैमिली से कोई भी रिलेटेड न्यूज़, यमाल मूत भी रहा है ना भाई, वो भी आ रहा है मीडिया में, तो यमाल के फादर पे अटैक करेंगे तो यमाल का दिमाग हट जाए सीज़न से, यमाल थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, चारों तरफ से उसको घेर दो, है ना, ताकि बारसा का सीज़न खराब हो जाए। पर अगर 1% इसमें सच्चाई हुई तो, अगर 1% इसमें सच्चाई हुई तो ये चिंता की बात है। तो सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा यमाल को, ठीक है। बारसा चाहे
एडिशनल उसको सिक्योरिटी दे, पर्सनल उससे कहाँ देगी, इन पे खाने के पैसे तो है नहीं, बिल भरने के पैसे कहाँ से देगी सिक्योरिटी। लेकिन यमाल कुछ पर्सनल सिक्योरिटी खरीद के अपने फादर को दे, घर वालों को दे, और अपने आप को भी थोड़ा डिसिप्लिन में रखे, क्योंकि भाई कामयाबी दिमाग पे चढ़ते देर नहीं लगती, और एक बार भी रोनाल्डीनियो और नेमार की तरह मामला हो गया ना तो करियर डूब जाएगा सारा का सारा। यही डिस्कस करने में आपके साथ आया था। आप मेरे को पक्का बताना कि आपको कैसा लगा यमाल का पॉइंट, और 1% इसमें सच्चाई है या नहीं। हालांकि नहीं है, लेकिन मन में आई तो आपसे मैंने डिस्कस कर ली। चलो भाई, मिलते हैं। विस्कल बारसा।